हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबकी सिमरन टीचर और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिमरन टीचर क्लासेस। मैं आज और एक वीडियो लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक है इंग्लिश राइटिंग स्किल। जिसका टॉपिक क्या होने वाला है? लेटर राइटिंग। यस स्टूडेंट, चलो हम लोग पहले लिख देते हैं टॉपिक का नेम। लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में हमारे पास फ़ोन नहीं होता था। हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे स्टूडेंट्स? लेटर की मदद से। लेटर की मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते थे। हमारे पास फ़ोन नहीं रहते थे, कोई हमें हमारा हाल चाल कैसे पूछेगा, नहीं तो हमें किसी से ये कंप्लेंट देनी है, नहीं तो हमें कुछ कहना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम लोग तब लेटर लिखते थे। तो अभी आपके भी सिलेबस में लेटर राइटिंग है कि आपको भी आ सके कि हम लोग लेटर कैसे लिखें। आपके पास कभी फ़ोन नहीं होगा तो आप उसे कैसे अपना हाल चाल बता पाओगे, वरना किसी को कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए हम लोग लेटर लिखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में और एक अभी राइटिंग स्किल्स में है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, दो टाइप्स होते हैं। पहला वाला टाइप है फॉर्मल और सेकेंड वाला टाइप है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये लेटर है ना रिस्पेक्टेड लोगों के लिए लिखा जाता है। ये एक ऑफिशियल लेटर होता है जिसमें हम लोग किसी की कंप्लीट करनी होती है। अभी हम लोग म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के लिए अभी हम लोग लेटर लिखते हैं ना, उसके लिए। फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैडम के लिए हम जब लेटर लिखते हैं, ये टाइप में हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। ओके। और इनफॉर्मल लेटर हम लोग किसके लिए लिखते हैं? अपने भाई बहन, अपने माता पिता के लिए हम जो लेटर लिखते हैं, ये होता है इनफॉर्मल लेटर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम ये दोनों टाइप्स देख लेते हैं। इनकी डेफिनेशन के साथ हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर आखिर होते क्या है। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फॉर्मल लेटर का डेफिनेशन लिख दिया है। अभी हम लोग समझते कि क्या होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इज़ रिटन फॉर द ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। देखो, कोई भी ऑफिशियल ऐसा पर्पस हो, कोई भी हमारा ऐसा काम हो कि वो ऑफिशियल काम है, इसके लिए हम लोग लेटर लिखते हैं। ओके। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, वी राइट फॉर्मल लेटर्स टू द प्रिंसिपल मैडम के लिए हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। टीचर्स के लिए हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ऑफिसेस और कंपनीज़ के लिए, ऑफिसेस के लिए हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। फॉर्मल लेटर हम लोग क्यों लिखते हैं? देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए और एक बार पढ़ती हूँ। अ फॉर्मल लेटर इज़ रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं, टीचर्स के लिए लिखते हैं, ऑफिस के लिए लिखते हैं, कंपनीज़ के लिए लिखते हैं। हमारे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अभी हमें स्कूल से लीव चाहिए 2 डेज़ के लिए, तो हम लोग प्रिंसिपल मैम के लिए लेटर लिखेंगे, ये हमारा रीज़न है। फिर टीचर के लिए हम लोग लेटर लिख सकते हैं कि मैं एक दिन के लिए नहीं हूँ, मुझे लीव चाहिए एक दिन के लिए स्कूल से। ओके। ऑफिस के लिए हम लोग डाल सकते हैं लेटर की लीव चाहिए। नहीं तो ऑफिस से भी हमें कुछ लेटर आते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, पता है ना आपको? तो आपको ये ऑफिस से हमें लेटर आ सकता है। स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे लेटर लिखते हैं जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर क्या होता है? आई होप आपको समझ गया होगा कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका ना स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर में ये लिखा जाता है। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर लिख दिया है कि हम लोग किस प्रकार से, किस स्ट्रक्चर में हम लोग वो लेटर लिखें। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है सेंडर्स एड्रेस। हम किसको ये लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस पहले हम लोग लिखते हैं। सेकंड, हम लोग डेट लिखते हैं। ओके, कौन सी डेट को हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। ओके। फिर टू लिखना कंपलसरी है, हमारे लेटर में टू आना चाहिए। डेट के बाद टू।
फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, हाँ जो रिसीव करने वाला है, जो रिसीव करने वाला है हमारा लेटर, उसका एड्रेस हम लोग लिखेंगे। सेंडर का, जो भेजने वाला है, ओके, जो भेजने वाला है, और रिसीवर जो लेटर जिसको मिलने वाला है, ओके, जो रिसीव करने वाला है, सॉरी स्टूडेंट, जो रिसीव करने वाला है, ओके, जिसको ये लेटर मिलने वाला है उसका एड्रेस। फिर उसके बाद आने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टूडेंट हम लोग क्यों लेटर लिख रहे हैं, हमारा लेटर का रीज़न क्या है, रीज़न लिखेंगे हम लोग। फिर 6th वाला है बॉडी ऑफ द लेटर, हमें वो बॉडी लिखनी है लेटर की कि हमने क्यों लेटर लिखा, मेरा नाम ये है, मैं ये इस कारण की वजह से ये लेटर लिख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है उस लेटर में, ओके, बॉडी में, ओके। फिर उसके बाद क्लोजिंग पार्ट, हमने क्लोजिंग पार्ट दे देना है कि थैंक यू फॉर ग्रांटिंग माई, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे ही हम लोग कैसे लिखते हैं लेटर, हमें क्लोजिंग पार्ट लिख देने का है। फिर उसके बाद थैंक यू, थैंक यू कंपल्सरी है। थैंक यू एक मैजिक वर्ड है जिससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, किसी को भी हमें अच्छा फील कराना है तो थैंक यू। हम इतना सब कुछ लेटर लिख रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम उससे डिस्कस कर रहे हैं, हम उसे थैंक यू नहीं कह सकते? यस स्टूडेंट, थैंक यू लिखना ही है। फिर है यूर नेम और सिग्नेचर, नेम लिख सकते हो, नहीं तो आप सिग्नेचर भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपके लिए फिर से ये स्ट्रक्चर रिपीट करूँगी। पहले सेंडर्स मैसेज, जो लेटर भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखना ही है, सेंडर्स एड्रेस हमें लिखना ही है। फिर डेट के बाद टू लिखना ही है। फिर रिसीवर्स, जो रिसीव करने वाला है हमारा लेटर, उसका एड्रेस। फिर सब्जेक्ट लिखना है, कौन सा रीज़न है, किस रीज़न से हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। फिर बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा पूरा जो प्रॉब्लम है, जो भी रीज़न है, वो पूरा डिस्कस होगा उसमें। फिर क्लोजिंग पार्ट लिख देने का है। फिर हमें थैंक यू लिखने का है। फिर हम अपना नेम लिख सकते हैं, वरना हम लोग सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझा होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे फॉर्मल लेटर के। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगी कि लेटर कैसा होता है, कैसा लिखा जाता है। चलो स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मैंने पूरा ये लेटर लिख दिया है। अभी अपने स्ट्रक्चर देखा इसके पहले, अभी उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही मैंने ये लेटर लिखा है। आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो पहले हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, सेंडर्स एड्रेस, जिस हम लोग भेजने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारा एड्रेस आएगा। आप लोग लिखोगे तब आपका एड्रेस आप डालो। फिर मैंने मेरे एड्रेस पे क्या लिखा है, मुंबई, फिर पिन कोड लिख दिया है। फिर उसके बाद आने वाला है डेट लिखना है, जिस तारीख को हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, हम लोग उस तारीख को लिख देंगे लेटर में। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला है टू लिखना कंपलसरी है, टू लिखना ही है, डेट के बाद टू आएगा ही। फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, जिसके ये लेटर मिलने वाला है। ओके, उसका एड्रेस हम लोग लिख देंगे। फिर आता है सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट। उससे हमें समझ में आ जाता है कि हम लोग किस लिए ये लेटर लिख रहे हैं, हमारा रीज़न क्या है लेटर लिखने का। ओके, फिर उसके बाद आता है रिस्पेक्टेड सर और प्रिंसिपल। हम लोग हम लोग लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर हम लोग क्यों लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो हम लोग एक रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए ये लेटर लिखते हैं, तो हम लोग रिस्पेक्टेड मेंशन करते हैं। फिर आएगा बॉडी ऑफ द लेटर, फिर क्लोजिंग पार्ट, फिर मैंने थैंक यू मेंशन किया है, मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ, उसके बाद मैं सिग्नेचर भी कर सकती हूँ। ओके, अभी हम लोग ये लेटर को पढ़ लेंगे। ये लेटर का टॉपिक क्या है, मुझे स्कूल से लीव चाहिए। ओके, मैंने ये लीव लेटर लिखा है। चलो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने पहले मेरा एड्रेस लिखा है मुंबई, पिन कोड लिख दिया है। फिर उसके बाद डेट लिखा है 15 मार्च 2026। फिर उसके बाद मैंने टू लिख दिया है, टू द प्रिंसिपल मैम, ABC हाई स्कूल, जिस स्कूल में ये लेटर जाने वाला है उसी का मैंने एड्रेस लिख दिया है, मुंबई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट से हमें समझ में आ जाता है कि ये लेटर किस कारण से लिखा जा रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर लीव।
फिर उसके बाद आता है रिस्पेक्टेड सर और प्रिंसिपल, सर और प्रिंसिपल। अगर सर हो आपके प्रिंसिपल तो आप सर लिख सकते हो, मैडम होगी तो मैं मैडम लिख देंगे, ओके। फिर उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। देखो हम अभी बॉडी ऑफ द लेटर पढ़ेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर 2 days। काइंडली ग्रांट मी लीव। देखो मैं रिस्पेक्टफुली ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ 9th क्लास का, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीवर है, मैं फ़ीवर से सफ़र कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ फिर मैं ये 2 दिन के लिए मैं अपना स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, तो मैं काइंडली आपको ये कहता हूँ कि मुझे ये लीव ग्रांट कर दीजिए, ओके। फिर मैंने लिख दिया है थैंक यू, फिर मैंने लिख दिया है योर फेथफुली रेशमा सावंत, ओके। आप लोग किसी का भी नाम लिख सकते हो, आप लिख रहे हो आपका नाम लिखो, नहीं तो लेटर में कभी कभी नाम मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से अपना नाम लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सेकेंड वाला भी एक एग्जांपल देख लेंगे आपके रेफरेंस के लिए, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा, ओके। चलो स्टूडेंट्स अभी आप लोग सेकेंड वाला ये एग्जांपल देख सकते हो। ये एग्जांपल है फॉर्मल लेटर का, मैंने सेकेंड एग्जांपल दे दिया है आपके रेफरेंस के लिए। ये लेटर मैं लिख रही हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, ओके। तो अभी ये कंप्लीट लेटर है, चलो देखते हैं कैसे लिखा है। सेंडर्स एड्रेस, मेरा एड्रेस मैं लिखूँगी, मैं भेजने वाली हूँ 45 शांति नगर मुंबई, मैंने पिन कोड लिख दिया है। फिर उसके बाद डेट मुझे लिखनी है, डेट मैंने क्या लिखी है 15 मार्च 2026, ओके। मैंने डेट लिख दिया है जिस डेट को मेरा ये लेटर लिख रही हूँ, ओके। फिर उसके बाद आता है टू हमें लिखना ही है, टू कंपलसरी है। फिर उसके बाद आता है द म्यूनिसिपल कमिश्नर, फिर हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं द म्यूनिसिपल कमिश्नर, फिर हम लोग एड्रेस लिख देंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई, ओके। फिर हमने क्या लिखा है सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इससे हमें समझ में आता है कि हमने ये लेटर क्यों लिखा है। हमने क्या लिखा है सब्जेक्ट में कंप्लेंट अबाउट नॉन वर्किंग स्ट्रीट लाइट्स। कंप्लेंट कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, नॉन वर्किंग स्ट्रीट लाइट्स, जो हमारे रास्ते पे जो लाइट्स होते हैं वो चल नहीं रहे हैं, उसके लिए हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर रिस्पेक्टेड सर और मैडम के साथ। फिर हमने क्या लिखा है बॉडी ऑफ द लेटर में, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड notice that the street lights in our area Shanti Nagar have not been working for the past 2 weeks. Because of this, the roads become very dark at the night. It is difficult for the people to walk safely. देखो यहाँ पे मैंने मेरा पूरा प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया है। मुझे ये बोलना है, ये नोटिस कराना है कि हमारे जो एरिया के लाइट्स हैं वो चल नहीं रहे हैं शांति नगर के, ओके। ये कभी से नहीं चल रहे हैं, पास्ट 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते हो गए हैं, तभी से ये लाइट्स नहीं चल रहे हैं। इसके वजह से रोड पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम लोग रात को घर से बाहर निकल पाए, घर से हम लोग वॉक करने के लिए बाहर निकल पाए सेफली, हमें सेफ़ नहीं फील हो रहा है। फिर हमने क्लोजिंग पार्ट लिख दिया है लेटर का, चलो हम लोग पढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज टू रिपेयर द स्ट्रीट लाइट्स as soon as possible for the safety ऑफ रेसिडेंट, ओके। इसमें हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लाइट्स जितने जल्दी हो सके ये रिपेयर कर दो, क्योंकि हमें हमारी सेफ्टी चाहिए, ओके। फिर हमने लिख दिया है थैंक यू योर फेथफुली रेशमा सावंत। आप लोग अपना नेम मेंशन करो, और नहीं तो आप साइन भी कर सकते हो, ओके। आप दोनों में से एक भी कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों भी कर सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, अपनी साइन भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपने सेकेंड एग्जांपल देख लिया है।
आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ गया होगा कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। लेटर राइटिंग का सेकंड टाइप भी है इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो इतना ही था। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये नॉलेज सिर्फ आप तक ना रहे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली तक भी जाए। बाय।